आप भगवा पहन के बलात्कार कर सकते हो, आप भगवा पहन के, है ना, विशीले भाषण दे सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बात करेंगे भैया राजनीति की, और राजनीति ऐसी कि भैया मोदी जी ने राहुल गांधी को सड़कों पे ला दिया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्वीट चल रहा है कि भैया राजनीति करनी हो तो मोदी जी से सीखे, क्योंकि राहुल गांधी सड़कों पे भटक रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से, और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कोई काम नहीं था, इसलिए सड़कों को नाप रहे हैं। तो राहुल पंडित मोहित गौड़ है हमारे साथ और इनसे जानना चाहेंगे भैया ये कोट, ये बयान जो भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है, कैसे झेल पाएंगे विपक्ष वाले लोग, कैसे झेल पाएंगे वो लोग जो सत्य के साथ चल रहे हैं? आपका स्वागत। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, एंड आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। जैसे कि आपने बोला कि मोदी जी ने राहुल जी को सड़कों पे ला नहीं, चलिए सड़कों पे ला दिया है, और दूसरा आपने एक और चीज बोली कि क्या विपक्ष वाले झेल पाएंगे। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, झेल नहीं पा रहे, बहुत दूर है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। क्यों, मतलब कि बुरनों लगा लिया है क्या मोदी जी समर्थकों ने? लगाया है क्या? जबी जल रही है, जली ना उनकी, जली ना, जबी तो बयानबाजी चल रही है, जली उनकी, जबी बयानबाजी चल रही है। वरना आप एक बात बताइए, अगर है हिम्मत इतनी तो मोदी जी पैदल चल लें, मोदी जी चल लेना पैदल। बहुत काम है, मोदी जी खाली नहीं बैठे अकेले। 17 घंटे इतना काम कर दिया, 17 घंटे बैठ के इस कदर काम कर दिया कि 450 का सिलेंडर 1250 कर दिया, है ना। 60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल आने में 60 साल लगे थे, वहीं पे मोदी जी ने 17 घंटे इस कदर काम किया कि 100 पार कर दिया था, है ना। महंगाई दिख रही है आपको, महंगाई दिख रही है आपको, देश विकास कर रहा है, वो नहीं। सुनिए मेरी बात, मोदी जी ने 17 घंटे इतना काम किया कि आटे पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया, मक्खन पे जीएसटी लगा दिया, यहां तक कि नहाने वाली साबुन पे जीएसटी लगा दिया, और कफन पे भी जीएसटी लगा दिया। 17 घंटे इतना काम कर रहे हैं बेझिझक। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी मेहनत गिनवा रहा हूं। आप मुझे मोदी विरोधी के नाते ना देखें, मैं बात बता रहा हूं, समझा? आपको बोला था कि आप सत्य बताते अब हाँ, 17 घंटे वो इस कदर काम कर रहे हैं कि अगर उनके पार्टी के लोग बलात्कार के आरोप में फंस जाएं तो उनका समर्थन करने के लिए उनके एमपी और एमएलए आ जाते हैं, है ना। 17 घंटे इस कदर काम कर रहे हैं कि उनके खुद सांसद लोग खुद कह रहे हैं कि अब तो चाकू छुरी पे धार लगा लो। आत्मसम्मान की बात है, सॉरी, आत्मरक्षा की बात है, हिंदू खतरे में। अरे 17 घंटे काम कर रहे हैं, जब खतरे में है ना। नहीं, तो 17 घंटे काम कर रहे हैं साहब, क्या पता उनके इलाके। अरे 17 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? उनके इलाके में जो मुख्यमंत्री हैं, मामा श्री हैं उनके, है ना। तो मामा श्री, जब प्रधानमंत्री 17 घंटे काम कर रहे हैं, मैं तो कहूँ 10 घंटे वो भी काम कर रहे होंगे, 12 छोड़ो 10 घंटे कर रहे होंगे। पर इस कदर हिंदू भी खतरे में है, महंगाई भी, महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ महंगाई है ही कहाँ। जीएसटी लगा लगा के हम अपना गुजारा कर लेंगे, है ना। महंगाई है ही नहीं, बेकार की बातें, सब बेकार के मुद्दे हैं ना। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, उनके खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज महिला सुरक्षा के अंदर आ जाते हैं। पर किंतु क्या करें, 17 घंटे काम कर रहे हैं। साथ में स्मृति ईरानी जी भी 17 घंटे काम कर रही हैं। सोचने का विषय है। और हाँ, आपने बोला राहुल जी के पास काम नहीं था, पैदल आ गए। काम होते तो अपने काम देखते हैं ना, क्यों? सर, मैंने तो काम गिनवाए मोदी जी के, है ना। पूरी भारतीय जनता पार्टी लोगों के काम गिनवा दिए मैंने अभी तक, है ना। और आपने बात करी राहुल जी के पास काम नहीं है, जब भी पैदल घूम रहे हैं, है ना। राहुल जी के पास काम नहीं है, जब भी उनके पास बेरोजगार युवा आ रहे हैं, युवाओं की टोलियां आ रही हैं। राहुल जी के पास काम नहीं है, जब भी उनके पास परेशान, हताश, निराश किसान जो इस धरती को खोद के सोना निकालता है ना। मतलब मेरा मीम मत बनाना, सोना का मेरा कहने का मतलब है कि पेड़ निकालता है, पेड़ों में से मतलब हमें खाने अनाज। यहाँ पर साफ सीधी बात है भैया, जो धरती को खोद के अनाज निकालता है, आपकी भूख को मिटाता है, वो सोने से बहुत ज्यादा मूल्य है। सब खेल पेट का ही है ना। अगर वो अनाज निकालता है तो वो हताश निराश किसान उनके साथ आ रहा है ना, उनके साथ। यहाँ तक कि अब भारतीय जनता पार्टी वाले तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना। इतना काम कर रहे हैं कि अब वो बच्चों को भी बीच में लिया है। अरे बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं जनाब, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और वो अच्छे लोगों के पास ही जाना पसंद करते हैं। शायद आपने बच्चे खिलाए होंगे, दर्शकों ने भी खिला रखे होंगे, है ना। तो बच्चे अच्छे लोगों के पास ही जाते हैं, इसलिए राहुल जी के पास बच्चे जा रहे हैं, है ना। पर काम नहीं है उनके पास, काम इतना है उनके पास, मतलब काम इतना भी नहीं है उनके पास कि महिलाएं अपने सम्मान के लिए राहुल जी के साथ जुड़ रही हैं, है ना। राहुल जी के पास काम है ही नहीं साहब, बिल्कुल काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात करूं,
बड़े शोरों से एक तरफ दिखा देता भैया अपने पोर्टलों पे कि राहुल गांधी की यात्रा ऐसी, यात्रा ऐसी, यात्रा ऐसी, और फिर उनको ट्रोल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, तो कहाँ तक बच पाएंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा आवाज उठ जाएगी। सर काम नहीं है उनके पास, काम नहीं है उनके पास, राहुल जी के पास काम है ही नहीं, तो जब भी तो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे होते तो 4 पैसे होते, जब 4 पैसे होते बेरोजगार तो नहीं जैकेट पहन के घूमते, है ना, पर काम नहीं है। तो जो साधु संत क्या करते थे पहले, तपस्या और आराधना करते थे, वो भी तो मतलब कि भगवा वगैरह पहन के, भगवा नहीं पहन के, तो यानी मतलब अधनंग रहते थे, है ना, लुंगी वुंगी पहन के तपस्या करते थे, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं, तपस्या और आराधना, है ना, तपस्या और आराधना कर रहे हैं, और काम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों के पास बहुत सारा काम है। जैसे कि कल ही ले लीजिए, गुजरात के अंदर भगवा पहन के गले में डाल के, है ना, वो तो बेशर्मी। नहीं सर देखिए, भगवा पहन के, है ना, आप उपरवाद फैला सकते हो, आप आतंकवादी जैसी घटनाएं कर सकते हो, आप मॉल के अंदर जाके मॉल में तोड़-फोड़ कर सकते हो, पोस्टर फाड़ सकते हो, यहां तक कि आप भगवा पहन के साहब आप मॉलों के अंदर पोस्टरों को जला भी सकते हो, उपरवाद कर सकते हो, है ना, आप भगवा पहन के बलात्कार कर सकते हो, आप भगवा पहन के, है ना, विशीले भाषण दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो भगवा पहन के, पर हाँ भगवा पहन के आप डांस नहीं कर सकते, है ना, आहत होंगे आप कहीं ना कहीं। कंगना रनावत की इतनी मूवियां, भगवा दिखाया, पैर भी रखा, ठीक है, उन सब पे बवाल नहीं होता। एक दूसरा समुदाय का बंदा मूवी लेके आया सालों बाद, बहुत प्यार मिलता है जिस बंदे को, लेकिन उस पर इतना ज्यादा बवाल हो जाता है। ये 2024 को बुनाना चाह रहे हैं, फिर क्या दिखाना चाह रहे हैं देश के अंदर इस तरीके से, क्या? मैंने अभी काम दिखा रहा हूँ, और जो ना काम कर रहा है मैं वो दिखा रहा था, है ना। तो अब आपने क्या बोला, कंगना रनावत, है ना, उनको देखो, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो हिंदू शेरनी है, हिंदू शेरनी है वो, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। अब वो देखिए, पहले की बात अलग थी। अगर मैं अक्षय कुमार के बारे में बोलूं कि हरे राम हरे कृष्णा पहन के, भगवा पहन के, है ना, पीछे महिलाओं को नचाना, अश्लील स्टेप करवाना, है ना, भगवानों के नाम लेके धर्म की भावना आयत नहीं हो रही। कंगना रनावत अभी की बात है, ये तो उसका जो शो आया था लॉकअप, है ना, वो तो अभी का पोस्टर है, सरकार का पोस्टर है, पर नहीं, किसी की धर्म की भावना आयत नहीं होगी, है ना। धर्म की भावना वहां पे भी आयत नहीं होनी चाहिए साहब, कि जब उन साधु संतों से अगर कोई सवाल कर ले कि भाई साहब 4 वेद बताओ हमें उठा के, कि वेद कितने हैं, है ना, वेद मैंने तो बता भी दिए, सॉरी, कितने वेद हैं, है ना, वो बता भी नहीं पाएंगे कि कितने वेद हैं, है ना। अगर आप उनसे सवाल करें कि आके जरा कुछ मतलब कि आप योग कैसे करते हैं, ये सब चीजें बता दो, वो नहीं बता पाएंगे। पर वो क्या बता पाएंगे आपको, कि हम एक धर्म संसद बना रहे हैं नोएडा के अंदर, उसका उद्घाटन करेंगे, है ना, और वहीं पे जो भी पिक्चर आएंगी उसको देख के, मतलब जैसे जो सेंसर बोर्ड का जो काम है ना, वो लोग करेंगे, क्योंकि इतने खाली और ठलुए हो चुके हैं इस देश के साधु और संत, और इतने खाली हो चुके हैं हमारे मंत्री, विधायक गण, सांसद गण इतने खाली हैं कि अब वो बैठ के पिक्चर देखेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना कार्य कर लिया है इस टाइम पे। 100 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है ना, आज के समय में सिर्फ मैं 10 रुपए लीटर का खरीद रहा हूँ। 10 रुपए लीटर का। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लास्ट सवाल यही है, क्या कहना चाहते हो जनता को? नफरत भरी जो राजनीति चल रही है, इसमें क्या मैसेज देना चाहोगे? सर देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भारत को जोड़ने के लिए जो व्यक्ति निकला है, नफरत को मिटाने के लिए जो व्यक्ति निकला है, सबको दिख रही है नफरत है, सबको दिख रहा है कि इस देश के अंदर किस कदर एक भाई दूसरे भाई को काटने के लिए तैयार है ना, सबको दिख रहा है, सबको पता भी है ना, सबको पता है, बताने का कोई विषय नहीं है ना। उसको मिटाने के लिए कोई व्यक्ति निकल रहा है, उसको राजनीतिक तौर पर ना देख के, है ना, उसको सही तरीके पर देखें, उसके साथ जुड़े, और इस देश के अंदर जो नफरत जो फैली हुई है, और इस देश के अंदर जो असल मुद्दे हैं ना, उनको उठाया जाए। ये फालतू के मुद्दे उठा के टोकरी में डाल दें। पंडित पंडित मोहित गौड़ जी हमारे साथ थे। बड़ी मुखर हो गए, विपक्ष की जो गलत राजनीति है या गलत चीज़ें हैं उन पे अपने आवाज़ उठाते हैं। तमाम मुद्दों के साथ मैं बना रहूँगा, लेकिन आपको यही बोलना चाहूँगा कि भैया थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, और इस महंगाई से, बेरोज़गारी से अपने परिवार को भी बचाएं, और एक सही चुनाव जो 2024 में आ रहा है उसमें एक सही फैसला लेके इस देश को उन्नति की तरफ ले जाएं।